मिस्टर नरेंद्र नाथ दुबे जी, जिन्होंने अपनी सेवाएं की ऐसी दी हैं कि जो आप अभी सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा उनकी ब्रेवरी को लेकर, उनके उनके डिटर्मिनेशन को लेकर, किस तरह से उन्होंने डिफरेंट पार्ट में, स्पेशली नॉर्थ बॉर्डर और जो वेस्टर्न बॉर्डर में उनकी सेवाएं रही हैं जी। और एक आश्चर्य की बात बताऊं कि उनके ऊपर उनके उनके जो 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 उन्होंने जिस तरह से सेवाएं दी हैं उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। आपको ये भी बता दूं तो India.com और DNA के ऊपर मैं मिस्टर द्विवेदी का स्वागत करते हुए चाहूँगा कि आप जो है हमारे दर्शकों को अपने जो 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 एक सेलिब्रेटेड कैरियर रहा है उसमें जो कुछ चीज़ें हुई हैं उसके बारे में बताएं। और पहली बात मैं ये पूछना चाहूँगा, जो बहावलपुर और जो मुरीदके और सियालकोट में जो हम लोगों ने प्रिसीजन स्ट्राइक की है, जैसा कि सरकारी स्टेटमेंट में कहा गया है, प्रिसीजन स्ट्राइक में हमारा जो है जो जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारे स्ट्राइक अगेंस्ट जो टेरर इंस्टॉलेशंस है उसके खिलाफ है। बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से लिया है उसको और उसके बाद जिस तरह से उनका एक्शन हो रहा है, क्या वो एक तरह से उनका सुसाइड मिशन पूरे देश का हो गया है क्या? इस तरह से हम देखिए ऐसा क्या है, ये असेट की बात है जी। एक सांप होता है ना तो मणि उसकी बड़ी बड़ी दिल की चीज होती है जी। और एक हिरन है तो जो उसके कस्तूरी है उसके दिल के साथ लगी रहती है। तो पाकिस्तान एक ऐसा डिफंक्ट देश है, टोटली ड्रिवन बाय पाकिस्तान आर्मी, कि ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और जितने टेरर आउटफिट्स हैं ये उनके असेट हैं। तो हम बिल्कुल सही हैं, हमने जो अप्रोच रखा, लेकिन इन बातों से उनको लगा अरे हमारे असेट पर अटैक हो गया। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद के जो सरबराह हैं इनकी सुरक्षा उनकी खुद की आर्मी कर रही है, उनकी पुलिस कर रही है। तो कहने का मतलब है कि जब आप इनके साथ इस तरह से हैंड इन ग्लव हो तो आप बिल्कुल उसी के पार्ट हो, इनसेपरेबल हो। और पूरी कॉन्स्पिरेसी में जितने सिग्नेचर मिले, एविडेंस मिले, स्टेट मशीनरी उसके अंदर शामिल है। तो पाकिस्तान ने इसको एक टेररिस्ट कैंप पे हमला न लेके अपने के ऊपर हमला, जो कि उनकी प्रॉब्लम है। ये हमने नहीं कहा है कि आप अपने ऊपर लो। अगर टेररिस्ट हैं और पूरे इंटरनेशनल कन्वेंशन के रेजोल्यूशन के आप भी पार्ट हो, यूनाइटेड नेशन के आप पार्ट हो, इस समय तो यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल के आप ही होस्ट हो एक महीने के लिए। तो जितना इस संसार में टेररिज्म के खिलाफ जितने मुआहदा हुए हैं उसके आप सिग्नेचरी हो। आप भी के ऊपर भी वो ऑब्लिगेशन उतना ही है जितना भारत के ऊपर है। इसके एक तो आज टेररिस्ट मारे गए तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? तो है? मैं आपकी बात से ही एक और आगे बात बढ़ाना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि ये उनके एसेट पे हमला था, तो आपने देखा होगा कल ही जो है पाकिस्तान को एक एसेट का प्रोक्योरमेंट IMF की तरफ से एक तरह से हम कह सकते हैं मिल गया है। और उसके तुरंत दूसरे दिन उन्होंने जो है मिसाइल दाग दी भारत के खिलाफ। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है कि IMF का जो ये इस तरह से सपोर्ट मिल गया, क्या उसने एक तरह से उनको थोड़ा सा पुशअप दे दिया है कि हम इस तरह का जो है एक फिर से लग जाए? इस बात को हम कनेक्ट कर सकते हैं, लिंकअप कर सकते हैं। लिंकअप करने में कोई, क्योंकि ये दोनों का टाइम बिल्कुल एक है। और लेकिन उस IMF के प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि भारत ने पूरे एविडेंस के साथ पुरजोर विरोध किया था कि एक ऐसा देश जो आतंकवाद को स्पॉन्सर कर रहा है और ये पूरे दुनिया में ये जो फसाद की जड़ है, हमारी उससे लड़ाई चल रही है। तो ये जो धन आप इनको दे रहे हैं ये धन टेररिज्म के काम के लिए इस्तेमाल करेंगे और पहले भी ये कर चुके हैं। जितना अमेरिका से इन्होंने फंडिंग ली, सऊदी अरबिया से फंडिंग ली, उसका मेजर पोर्शन इन्होंने टेररिज्म के लिए यूज किया है। लिया किसी और पर्पज के लिए है, बट फाइनली वो पूरा मनी इन्होंने डाइवर्ट किया है इंडिया के अगेंस्ट लड़ने के लिए और उसने रशियन फोर्सेज के लिए। अच्छा, इसके बीच में मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था कि आपने जो है अपना पूरा का पूरा कैरियर आपका जो है वेस्टर्न और नॉर्दर्न बाउंड्री पे रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप ये जो कैरियर के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट जो आपकी जो जर्नी है, उसको शुरुआत करने में जो पहला, शायद मैं सही बोल रहा हूँ तो आपकी राजस्थान से जो है वेस्टर्न बॉर्डर से शुरू होती है, तो वहाँ पर जो BSF का रोल किस तरह से होता है और वो कश्मीर में जाके बदल जाता है, तो इसको जरा बताइए दर्शकों के लिए। देखिए, BSF जिस मकसद के लिए खड़ी हुई थी वो इसलिए 1965 में इसलिए खड़ी हुई थी, भारत सरकार ने एक सीमा सुरक्षा बल खड़ा किया था, जिसको आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। और BSF वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ डिफेंड करती है और पाकिस्तान के साथ 3200 किलोमीटर से ऊपर। तो कुल मिलाकर के BSF करीब 8000 किलोमीटर बॉर्डर दोनों सबसे क्रिटिकल देश के खिलाफ गार्ड करती है। इस उद्देश्य के लिए खड़ी की गई थी। BSF ने 1971
ईस्ट पाकिस्तान के वार में अपना मेटल प्रूफ किया। जी उस वार में एक ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो 4.5 साल के अंदर जिसने एक्टिव वार में हिस्सा लिया। जी और बीएसएफ का वार टाइम रोल है, ये बड़े कम लोगों को पता है कि बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जिसका वार टाइम रोल स्पेसिफाइड है। अभी ये जो अगर वार होता है तो बीएसएफ का रोल निर्धारित है, कंधे से कंधा मिला के आर्मी से जी, हम जी। लड़ाई करेंगे। जी जी और यह बीएसएफ यह रोल जब करती है तो हमारे टाइम में जब हमने राजस्थान में शुरुआत की थी तो 1988 वगैरह में सिचुएशन पाकिस्तान के साथ ऐसी नहीं थी। जी पूरा लैंड बॉर्डर ओपन था, बॉर्डर पिलर होते थे, कोई तार कांटा नहीं था, कोई फिजिकल बैरियर नहीं था। जी लेकिन क्योंकि वो ऐसा टाइम था कि पाकिस्तान उस समय पायलट प्रोजेक्ट पंजाब में ट्रायल कर रहा था, ओके तो सबसे पहले तो उसने पंजाब के अंदर ये काम किया। जी जी उसके बाद जब ये बॉर्डर फेंस हो गए हैं, फिजिकल इस पे बैरियर बन गया क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजना शुरू किया पंजाब में। जी पूरा पंजाब खालिस्तान मूवमेंट को तेल और मसाला देने का काम पाकिस्तान का है। जी उसके बाद से जो कश्मीर की सिचुएशन आई 1988, 89, 90 में, जी जी और वो जो शुरू हुई तो भारत सरकार ने इस फोर्स को एक लीड फोर्स के तौर पे चुना कश्मीर के अंदर, खास करके श्रीनगर सिटी के अंदर टेररिज्म को कंटेन करने के लिए, जी जिसको बीएसएफ ने बड़े शान से 15 साल तक, 2004 तक बीएसएफ वहाँ डिप्लॉय रही। और बीएसएफ का एक बड़ा इतिहास रहा है लंबा। तो उस समय एंटी-टेररिज्म आपका ऑपरेशन। जम्मू एंड कश्मीर में कितने समय तक आपने उस क्योंकि उस समय पीक ऑफ द टेररिज्म हुआ करता देखिए था। कश्मीर का टेररिज्म, साउथ कश्मीर उसका हार्ट सेंटर है। जी कहते हैं कि अगर टेररिज्म अनंतनाग से शुरू हुआ है जी और कभी ख़त्म होगा तो अनंतनाग में ही ख़त्म होगा, यानी साउथ कश्मीर इतना हॉट बेड है। जी तो 1994 से 97 तक 3 साल में उस एरिया में रहा जी और पूरी बटालियन के साथ रहा। और टेररिज्म के टाइम का जो पहला जेएनके असेंबली इलेक्शन 1996 का, जी उसका मैं नोडल ऑफिसर भी रहा हूँ। जी ग्रेट। तो मुझे वो एरिया चप्पा चप्पा पता है और उस एरिया में हम हेड टू हेड वापस लेके बटालियन आए थे, एक्सेप्ट 1 कैजुअलिटी। तो मेरे एक इंस्पेक्टर की डेथ हुई थी, बाकी पूरी बटालियन बंगाल से लेके गया था मैं। वेस्ट बंगाल बैरकपुर की रेज हुई बटालियन थी, 71 वार लड़ी हुई, ग्रेट। बंगाली ट्रूप्स थी मैक्सिमम। एक लॉस हुआ था हमारा और लेके आए थे। और दोबारा 2000 में मैं फिर कश्मीर में गया और जो भारत के अंदर जितने लैंडमार्क टेररिस्ट अटैक हुए, लश्कर ए तोयबा चाहे जैश ए मोहम्मद, जी आप हिस्ट्री देख लीजिए, 1999 से 2003 के बीच में हुए हैं। तो सर मैं एक बात इसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि आपने 2000 के आसपास का वो जो हाइट ऑफ टेररिज्म हुआ करता था, जी, उस समय का कश्मीर और इस समय के कश्मीर में, जो कि पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई है इस समय जो, लेकिन उस समय के कश्मीर में आज के कश्मीर में कितना बदलाव आ चुका है? क्योंकि आप तो बैकअप दी हैंड की तरह कश्मीर से देखिए परिचित हैं। कश्मीर, हम लोग जब बचपन में थे, पढ़ाई करते थे, तो कश्मीर को फिल्मी गाने के नजरिए से देखते जी थे। जी यानी कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें कश्मीर सुंदर दिख रहा है तो हमें लगता है ऐसा कश्मीर होगा। जी जी जब हम जिस हालात में कश्मीर में गए तो इसको सोचते थे कि ये गाना यहाँ फिल्माया गया होगा, क्योंकि आप 100 मीटर भी नहीं चल सकते थे कश्मीर के अंदर। अच्छा 50-50 मीटर मूवमेंट के लिए भी बंकर बनाना पड़ता था, गोलियां चलती थी। और कश्मीर में शहादत देके जेएनके पुलिस, आर्मी, बीएसएफ ने इतना महत्वपूर्ण काम किया कि कश्मीर को उस पूरे टर्मोइल से जी। एक बड़े अच्छे फेज में लेके आए। जी जी 2005 के बाद जी बहुत अमन चैन था, कश्मीर बहुत अच्छा चल रहा था, 2.25 करोड़ टूरिस्ट का फुटफॉल था, जी होटल में रूम नहीं मिल रहा था, कोई कैब नहीं मिल रही थी, कोई बुकिंग नहीं मिल रही थी, उतना ज़्यादा फुटफॉल जेएनके श्रीनगर एयरपोर्ट के बराबर कहीं नहीं था। जी जी ये चीज़ पाकिस्तान को हजम नहीं हुई। जी और ये जो 22 अप्रैल की घटना उसने किया, ये बेसिकली हमारे टूरिज्म और कश्मीर के डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, यूथ इंगेजमेंट के अगेंस्ट किया। अच्छा अगर ये घटना ना होती, ये घटना ना हुई होती तो ऑलमोस्ट श्रीनगर अच्छा चल रहा था, कश्मीर अच्छा चल रहा था। फरवरी 19 की घटना और 22 अप्रैल 2025 की घटना, ये दो घटना ही ऐसी हुई जिसको कि हम कह सकते हैं 26/11 के बाद की सबसे बड़ी घटनाएं दोनों रही हैं। ड्रोन जैसी कोई टेक्नोलॉजी तब आई नहीं थी। जी 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 तो जैसे जैसे वार की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एसिम्प्टोमेटिक सिस्टम आ रहा है, जिसमें जो अपोनेंट कंट्री का आप बिना सीमा लांघे जी आप अपने कंट्री से ही उसको काउंटर ये करते आपने हैं। एक वर्ड यूज किया, एसोमेटिक। एक चीज है, जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो जी। डॉक्टर बोलता है भाई सिम्टम क्या है, जी आप बाकी बात बाद में बताइए। जी। खांसी आ रही है आपको, सूखी खांसी है या जो भी है, वो सिम्टम है, जी। यानी आपके शरीर को दिखता है। असिम्प्टोमेटिक जो है सिम्टोमेटिक दिखता है, जी। एसिम्टोमेटिक है वो दिखता नहीं है, जी लेकिन वो अपना काम पीछे से कर रहा है। ओके तो ओके। अभी जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इसमें ड्रोन एक नई चीज आई है और अब हमास और इजराइल के वार में आपने इसको बहुत
बड़े लार्ज स्केल पे होते देखा है, जी, जी। रशिया यूक्रेन में देखा है। जी। और मैं इसकी क्या बात करूं, पाकिस्तान तो पिछले 4 साल से हमारे खिलाफ ड्रोन से हथियार भेजना, गोला बारूद भेजना, नारकोटिक्स भेजना, जी पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पे पंजाब और जम्मू के ऊपर और कश्मीर के ऊपर ये काम ऑलरेडी कर रहा था हमारे खिलाफ। छोटे कैपेसिटी के ये ड्रोन भेजता था, जी जिससे ये आर्म अम्युनिशन सप्लाई कर रहा था टेररिस्ट से। बहुत सारे ड्रोन बीएसएफ ने मार गिराए हैं, बहुत सारे ड्रोन आर्मी ने मारे हैं। जी तो ये तो ऑलरेडी हम लोग इस सिस्टम के लिए तैयार थे। जी ड्रोन को तो हम 4 साल से फेस कर रहे हैं, जी हाँ जी हाँ। लेकिन इस तरह का जो एक एक्सप्लोसिव ड्रोन, एक अटैक पूरी उनकी ऑब्जेक्टिव के साथ, ड्रोन्स की आर्मी चली हाँ, आ वो रही पूरा है। का पूरा एक तरह से कह लीजिए कि स्वार्म है, जी स्वाम है। स्वार्म अटैक है। जी, जिस तरह जी। से टिड्डी का एक दस्ता आए और वो इतने लार्ज स्केल में आए कि पैनिक फैलाए, सिविलियन टारगेट को इंजरी हो, चोट लगे, इनसे इससे देखिएगा इंजरी ज्यादा होगी, डेथ्स कम होंगी। जी जी तो उनका पर्पज यही है कि एक पब्लिक के अंदर पैनिक फैलाना, जी। भारत सरकार को एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर लाना, इंस्टिगेट करना, अंदरूनी एक माहौल खड़ा करना। जी क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हम लोग, हमारी कितनी फॉल्ट लाइंस है हमारे देश में, जी जी। कितने तरह के विचार हैं, बेसिकली वो ये लाइन एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है।